आपने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है उसे एक्सेप्ट किया है। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है आपने उसे मान लिया है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हो गए हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए हो। आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है। जो आप अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और फादर फिगर ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जो ना मतलब अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में आप पकड़ के बैठे हुए हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। आपकी एज जो भी हो, आपके लाइफ में आपने जितना हार्ड वर्क किया है या स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है और आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। बट आपके हाथ में एक निराशा लगी हुई है कि आपने लोगों के लिए जितना किया उतना लोगों ने मतलब आपको सिर्फ यूज़ किया। ऐसा लग रहा है, ऐसे एनर्जी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जिनके लिए भी जो भी किया मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। और अभी आपका पूरा ध्यान अपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर है, अपने ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंस के ऊपर आपकी एनर्जी अभी दिख रही है। ओके, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट होगी। रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, Seven of Swords, Judgment, Six of Pentacles, Nine of Wands, Page of Pentacles, The Lovers, Queen of Pentacles, Ace of Swords। ओके, तो आपके लिए 7 नंबर, 6 नंबर, 6 की डबल एनर्जी है। आई थिंक आपको 6 दिख रहा होगा। 7 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके, लोगों को आप ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो अभी फ़िलहाल की। देखो, आप कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। या आप थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कोई होम हवन करके आया हुआ है, या आपने किया है अभी आपके घर पे, या कुछ इस तरह की चीज़ें, या आपने अभी आप किसी टैरो कार्ड रीडर से कॉन्टैक्ट किया है, या किसी ज्योतिषी के पास जाके चले आए हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। कोई हवन भी किया है, ऐसी एनर्जी लग रही है। ओके, कुछ चीज़ें हैं मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ चीज़ आपने पाई है। बहुत दिनों से आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ मुझे आप पाते हुए दिख रहे हो। अभी तक नहीं मिला है, बट कुछ आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ रोशनी चमकते हुए मुझे दिख रही है। अब ये रोशनी क्या है कि वो रोशनी ये है कि आप कुछ चीज़ें चाह रहे थे, तो आपके हिसाब से वो चीज़ें चाह रहे थे और वो चीज़ मुझे आपके हाथ में आते हुए दिख रही है, और वो ना बहुत ज़्यादा चमक रही है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है जो कुछ चमक रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हीरा होगा या कुछ इस तरह की चीज़ है। चमक रही है मतलब उसके इससे, उसके एनर्जी से हो, या उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, खुशी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत कुछ एक्शन चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन या फास्ट अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली सच है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है तो। और बहुत ज़्यादा बिजी और जगल भी कर रहे हो आप किसी चीज़ में, या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, या मल्टीपल टास्क कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बिजी हो, ऐसे एनर्जी लग रही है। ओके, किसके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के पास ना गोल मतलब सर्कल शेप में ना बैग है। मुझे नहीं पता किसके पास है, बट हाँ सर्कल कलर की बैग है। ओके, या आपके घर में वो नज़र का जो है ना ब्लू या कुछ ब्लू या ब्लैक, वो जो नज़र का है उसका कुछ है जो ऐसे क्या बोलते हैं उसे, कि भाई शो पीस है कुछ इस तरह का, ऐसा लग रहा है।
ओके, या आप उस जगह बैठे हो, वो नज़र का है आपके आसपास, या कुछ शो पीस है जो सर्कल राउंड में है आपके आसपास, या आपके पास कोई ऐसे बैग है जो सर्कल में है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, देखो आप ना किसी चीज़ का फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आप फाइनेंशियली या रिलेशन में हो, आप रिलेशन में भी ऐसा हो गया है आपका कि आप ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी भी इंसान हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मतलब आप रियल मतलब एक प्यार, जिस तरह से आप प्यार करते हो उस तरह से इंसान चाहते हो कि कोई ना, मैं जिस तरह से प्यार करता हूँ ना, कोई मुझसे भी उस तरह से प्यार करने वाला बंदा या बंदी चाहिए आपको। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है, ये आपकी सोच है ऐसा लग रहा है। बट हाँ, कुछ फाउंडेशन आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हो, फाइनेंस और करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हो। बट एक दिक्कत यहाँ पे ये दिख रही है कि आप हारते हुए, मतलब आप खुद से अंदर से मतलब हारते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना हार्डवर्क किया, इतनी मैंने एनर्जी इन्वेस्ट की, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, बट मुझे वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि आप ना अपने रूट जमा रहे हो। अभी आपको ऊपर रिजल्ट जैसे बाम्बू का होता है ना, वो पहले अपना रूट फैलाता है और फिर ऊपर उठने लगता है। बहुत दिन तक वो कुछ भी नहीं दिखता। आई थिंक 4 साल का या 3 साल का कुछ है कि वो ऊपर दिखता नहीं है, बस अंदर रूट फैलाता है अपनी। तो आपकी भी एनर्जी वैसी ही है, क्योंकि देखो ना यहाँ से ना रूट निकल रहे हैं। ऊपर कितना छोटा दिख रहा है बट नीचे कितने रूट्स फैले हुए हैं, कितने गहरे हैं रूट्स। तो वैसे ही आपकी एनर्जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिटर्न नहीं आ रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, आप अपने रूट फैला रहे हो। आपके रूट बहुत ज़्यादा मजबूती से अंदर जा रहे हैं। जो भी काम या जो भी चीज़ है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपके रूट्स अंदर तक जा रहे हैं। भले आपको ऊपर रिजल्ट उतना ना दिखे, और लोगों को भी वैसे ही दिख रहा है, लोगों को भी ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे आपका रिजल्ट दिखेगा। अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, बट आप हार मत मानना, क्योंकि आपके रूट बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। अगर आपने अब ध्यान नहीं दिया ना तो फिर वो जल जाएगा। आपने जो पौधा लगाया हुआ है वो जल जाएगा, उसके रूट खराब हो जाएंगे। ओके, तो आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। डेफिनेटली 110% मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो अच्छा खासा आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना आते हुए तो दिख रहा है फाइनेंस, बट उतना नहीं जितने लेवल में आप चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ₹1,00,000 मंथ मिलना चाहिए, बट उस जगह आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं या 5,000 रुपये मंथ आपकी सैलरी। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इतना डिस्टेंस है कि आप सोच कुछ रहे हो और आपको मिल बहुत कम रह रहा है, तो इस वजह से आप थोड़े परेशान दिख रहे हो मुझे। बट हाँ, कुछ ना कुछ आ रहा है और डेफिनेटली आगे भी आता रहेगा, बहुत अच्छा आएगा आगे चल के भी। बट अभी लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को आपके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता चलता। लोग आप जो दिखा रहे हो, तो लोगों को ऐसा लग रहा है आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो, इंजॉय कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी को अभी अभी ट्रॉफी मिली है किसी चीज़ से, या आपके आसपास ट्रॉफी है। ओके, देखो लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हुए दिख रहे हो। साथ में लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हेवी सोच रहे हो। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप ना परेशान हो, अभी हार्ट ब्रेक है, आप थोड़े इमोशनली डाउन हो, अभी आपका इमोशनली डाउन चल रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मून का कार्ड देख के मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप किसी से हर्ट नहीं होना चाह रहे हो। आप ना रिश्तों से भी भागते हुए दिख रहे हो, आप ना चीज़ों से भागते हुए दिख रहे हो। मतलब मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, लव यू ज़िंदगी आई थिंक मूवी का नाम है, आलिया भट्ट का। हाँ, आलिया भट्ट का ही मूवी है, शाहरुख खान और आलिया भट्ट का। एक बार वो मूवी देखना, क्योंकि मुझे ये दोनों कार्ड देख के ना मुझे उसमें से वो सीन मतलब वो पिक्चर मूवी याद आई।
लव यू ज़िंदगी या डियर ज़िंदगी करके कुछ है, लव यू ज़िंदगी सॉन्ग है उसमें से। ओके, तो आप ना चीज़ों से भाग रहे हो। आप ना पहले सामने वाला पर्सन आपको हर्ट करे, परेशान करे, आपको तकलीफ दे, उससे पहले आप उस चीज़ से भाग रहे हो, या आप लोगों से बात करना बंद कर देते हो, लोगों से दूर दूर रहते हो। अगर आपको लगा ना सामने वाला पर्सन कुछ गलत कर जाएगा तो आप पहले से ही डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हो। मतलब आप ये डर की वजह से कर रहे हो। ओके, ये चीज़ दिख रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो आप सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एनर्जी वैसे दिख रही है लोगों को कि आप ना थोड़े सेल्फिश हो, बट उन्हें क्या पता कि आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा पेन में आए हो। लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, आपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा है, बट लोगों ने हमेशा उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया है। बट उन्हें क्या पता, वो तो वही देखेंगे ना जो आप बोल रहे हो या कर रहे हो। ओके, लवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार में भी आपकी नैया पार नहीं लगी है। ओके, आपको मतलब उस तरह का इंसान नहीं मिला है जिस तरह से आप सोच रहे थे। आप अपने तरफ से 100% देते हो और सामने से आपको निराशा मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के रिलेशन भी अभी ख़त्म हुए हैं, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हो, या जो भी हो आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है। बहुत लोगों का ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, या आप जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखते हो वही आपके साथ गद्दारी कर जाते हैं या गलत कर जाते हैं। आपने वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट कलर का आपने टॉप या येलो, वाइट येलो और ऑरेंज टाइप का कुछ आपने पहना हुआ है, ब्लू भी दिख रहा है। ओके, ये कुछ कलर्स हो सकते हैं। अगर आपने अभी पहने हुए हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है ना आप अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने गलतियों से बहुत कुछ सीख रहे हो, आप अपने गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो। आप ना दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो गए हो, दिमाग से काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के डिसीजन ले रहे हो। अभी भी आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना वो फ्यूचर का देख के ले रहे हो। आप अपने फाइनेंस के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, आप सेविंग कर रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रह रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी हार्ट को क्लोज किया हुआ है, आपने किसी के लिए आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हो, आप किसी की केयर नहीं कर रहे हो, किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना किसी गहरी सोच में डूबे हो, कुछ ना कुछ चीज़ है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती है आपके दिमाग में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, देखो लोगों को ऐसा लोग आपकी तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है हमेशा जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत है तब आप हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते थे। बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने अभी हाथ ऊपर कर दिया, आप ना गिव अप कर दिया है कि आप ना अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है। ओके, आप अभी किसी में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। आप पहले मतलब आपने हाथ ही ऊपर कर दिए। लोगों को ऐसा लग रहा है आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप लोगों को समझ नहीं रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप लोगों से प्यार नहीं कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है एस ऑफ सॉर्ड्स के हुए। ओके, लोग आपके ना जो आप पुराने थे ना, पुराने जो 5 साल पहले, 6 साल पहले, 3 साल पहले या 1 साल पहले, 4 साल पहले जैसे आप थे ना, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया ना, आप वैसे नहीं रहे हो। आपके अंदर डेफिनेटली चेंजेस आए हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपने अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की है, आप बहुत ज़्यादा हर्ष हो गए हो। हर्ष क्यों, मैं ये वर्ड क्यों मैंने यूज़ किया, क्योंकि ना आप ना एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और ये चीज़ ना इजी नहीं थी आपके, मतलब आप दो धारी तलवार बन चुके हो। अब आप ना मतलब एक घाव में 2 टुकड़े करने वाले इंसान बन गए हो। अब आपको कोई हर्ट करेगा ना तो आप ना रिटर्न में मतलब नहीं, मतलब ये करोगे कि माफ़ करोगे। तो लोग ना आपके जो आपका जो ओल्ड वर्जन था उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं कि आप कितने प्यारे थे, कितने लविंग थे, केयरिंग थे, कितना प्यार से उनसे रहते थे, कितना प्यार करते थे। तो आपके जो ओल्ड वर्जन है उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जो न्यू वर्जन है वो वर्जन खुद के बारे में सोच रहा है, अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, सक्सेस के बारे में सोच रहा है। क्वीन माइंडसेट या किंग माइंडसेट, इस तरह का आपका माइंडसेट बना हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब आप लोगों के सामने झुकना पसंद नहीं करते, लोगों को मनाना पसंद नहीं करते,
ओके, ये सारी एनर्जी आपकी दिख रही है। ओके, जिनको भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, आप स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको अभी नहीं करना या जो भी आपके रीज़न हो सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपको आप क्यों कर रहे हो, बट प्लीज़ मेरा भी टाइम मत वेस्ट कीजिए और ख़ुद का भी मत कीजिए। ओके, जिनको जेन्युइनली क्लासेस लगाने हैं, देखो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलता है आपके, अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम उस चीज़ को सुन भी लेते हैं, आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन देते हैं। बट यार फिर भी अगर आप हमारा टाइम वेस्ट करोगे तो फिर गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। तो प्लीज़ अगर आपको जेन्युइनली क्लास सीखने हैं, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, मेरे और भी स्टूडेंट हैं जो सच में मतलब उन्हें मेरे क्लास बहुत अच्छे लगते हैं, उनके रिव्यू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। अभी भी बैचेस चल रहे हैं, स्टूडेंट मतलब मेजर अरकाना के कार्ड कंप्लीट होने से पहले ही वो रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिनको जेन्युइनली ही क्लास लगाने, प्लीज़ वही कांटेक्ट कीजिए, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, ना मेरा ना आपका। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप ओवर थिंकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत भी दिख रहा है मुझे। भाई लास्ट का कार्ड अच्छा आया हुआ है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आने वाले टाइम में किसी चीज़ को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को, एक मिनट, किसी चीज़ को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हो। कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपको ना अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, किसी से तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपना सेल्फिशनेस है, अपनी रियलिटी आपको देते हुए दिख रहा है, रियलिटी चेक देते हुए दिख रहा है। ओके, आप किसी को ब्लॉक करते हुए या कोई आपसे ब्लॉक करते हुए, किसी के साथ आपका झगड़ा होते हुए भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्गुमेंट हो सकती है। ओके, कोई दो लोग मिलकर आपके साथ चीज़ें गलत कर सकते हैं। ओके, या सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन थोड़ी दिक्कतदायक रहेगी, क्योंकि देखो मुझे शुगर कोटिंग करना नहीं आता है। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को छोड़ के चले जाते हुए भी दिख रहे हो, आप भी किसी को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि आपको ना वो चीज़ मतलब ये हो रही है कि भाई मैंने इतना कुछ किया, मैंने ये किया वो किया, बट मेरे साथ चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है। आप थोड़े ना, या आपको थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है आने वाले टाइम में। ओके, आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई मेरा बैड लक चल रहा है या कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, जिस वजह से आपके लाइफ के प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, किसी के हेल्प मिलते हुए आपको दिख रही है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए भी दिख रहे हो आने वाले टाइम में, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। कोई पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए दिख रही है, जो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएगी, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगी। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हर एक प्रॉब्लम को उस पर्सन से, आपके लाइफ में उस पर्सन के एंट्री से आपके जो भी ये 4 प्रॉब्लम है ना, ये चारों चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, आगे हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सबसे पहले तो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बोला जा रहा है, आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, फिर आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। ओके, आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आपको अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे तो लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। डेफिनेटली फाइनेंशियल हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है। आप अपने हिसाब से लीजिए जो भी प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं, टाइम हो, एनर्जी, फाइनेंस, जो भी हो, चीज़ों को इन्वेस्ट करो और उस चीज़ को सही करने के लिए जो आप कर सकते हो वो चीज़ सारी करो। अभी आपको ना मतलब बैलेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सही से बैलेंस नहीं कर रहे हो चीज़ों को।
ओके आपको अपने फाइनेंस को लेके, जैसे मुझे 7 ऑफ सोर्ट्स को देख के ऐसे लग रहा था कि कोई आपके साथ चीज़ें गलत कर सकता है, आपको किसी के रियल फेस दिखेंगे। आपको अपने फाइनेंस को लेके थोड़े मतलब आपको अपने फाइनेंस किसी को भी नहीं देने हैं। आपको अपने फाइनेंस को लेके थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है कि कोई भी आए और मांगे आपको नहीं देना है। आपको अपने सेविंग के ऊपर ध्यान देना है, किसी का एडवाइस सुन के आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करना नहीं है। ओके ओके और आपको एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ें करो, जो चीज़ सही करनी है आपके। अगर आपको अपनी हेल्थ सही करनी है, जितना हो सकता है उतना आप उस चीज़ को एफर्ट डालो। ओके रिलेशन, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी आपको बस एफर्ट डालने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने लाइफ को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है अभी। ओके ओके 3 ऑफ पेंटिकल। एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि ऊपर भी 2 ऑफ कप्स का, आप ना सबसे पहले अगर कोई आपको गाइडेंस कर रहा है या कुछ एडवाइस दे रहा है, फ्री में भी दे रहा है, तो प्लीज़ ले लो। ये मत बोलो कि भाई फ्री में, क्योंकि फ्री में दिया होता है ना तो इंसान को कदर नहीं होती है। आपको कदर करनी है। अगर कोई आपको एडवाइस देता है, कोई आपको कुछ बोलता है, तो आपको उसके सुनने की ज़रूरत है। हो सके इस टाइम पर टीम वर्क करने की कोशिश करो। ओके और हो सके अगर कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हो तो एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेने की कोशिश करो। किसी से भी एडवाइस मत लेना, जो उस काम में या उस चीज़ में एक्सपर्ट है, ऐसे लोगों से एडवाइस लेना। ओके मुझे तो अभी इतना ही दिख रहा है। ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।